आजादपुरा नाम का एक काफी सुंदर और छोटा सा गांव था। उस गांव के बारे में एक बात काफी मशहूर थी कि उस गांव में कभी कोई अपराध नहीं होता था। कहा जाए तो वह गांव अपराध मुक्त था। अभी कुछ दिनों पहले ही उस गांव के पुलिस थाने में वीर नाम के एक नए पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे एक बात बताओ प्रभाकर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस गांव में कोई अपराध नहीं होता। तुम बताओ, ये बात कहाँ तक सच है? अगर देखा जाए तो आपका सोचना सही है सर, क्योंकि इस दुनिया में छोटे मोटे अपराध तो होते ही है, पर वो हमें नज़र नहीं आते। और आज़ादपुरा गांव के बारे में यही बात है कि यहाँ पर अपराध तो होते हैं, पर किसी को नज़र नहीं आते या फिर कुछ लोग दबा देते हैं। आपको अभी यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ, धीरे धीरे सर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वीर उस गांव में समय बिताने लगा तो उसे यह बात समझ में आने लगी कि वहाँ के सरपंच अपराध की बातों को दबा दिया करते थे, पर वीर इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इन अपराधों का कोई सबूत ही नहीं रहता। फिर वीर गांव में होने वाले अपराधों की बात करने के लिए सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी, इस गांव में होने वाले अपराधों की जानकारी आपको तो होगी ही, और आपको और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि यह अपराध आपके छत्र छाया में हो रहा है। अगर यह अपराध और ये बुरे काम आपने जल्द से जल्द नहीं रोके तो इसके काफ़ी बुरे नतीजे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अपराध? कौन से अपराध? किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, और आप बिना सबूत के मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? आपको तो अच्छे से पता होगा कि बगैर सबूत और गवाह के आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये गुनाह और अपराध मैं कर रहा हूँ, तो फिर आप पहले सबूत लाइए और इस बुरे कामों को बंद करा दीजिए। आपको रोका किसने है? फिर एक दिन वीर के पुलिस स्टेशन में एक साइंटिस्ट अपनी फरियाद लेकर आता है। सर, मैं आपके तरफ एक विनती लेकर आया हूँ। इस गांव में ऐसे कई अपराध हैं जो बिंदोक चल रहे हैं। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? पहले तो यजमान, आपने अपनी पहचान नहीं बताई। क्या आप इस गांव से ही हो? हाँ सर, मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। यहाँ के अशोक महाविद्यालय में मैं साइंस का शिक्षक हूँ। हाँ तो त्रिपाठी जी, मैं यहाँ के परिस्थिति से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि यह अपराध किसके छत्र छाया में हो रहा है और इन अपराधों के पीछे कौन है। पर मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं इन अपराधों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कानून में इंसाफ दिलाने के लिए सबूतों और गवाहों की ज़रूरत होती है, और हमारे पास ना तो सबूत है और ना ही इन लोगों के अपराधों के खिलाफ बोलने वाला कोई गवाह। अगर वीर जी, मैं ऐसी कोई चीज़ आपको दूँ जिससे आप अपने आँखों से इन अपराधों को होते हुए देख पाए, तो क्या आप इस गांव को सच में अपराध मुक्त बनाने की कोशिश करोगे? त्रिपाठी जी, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे दीजिए। मैं इस गांव से अपराध को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है वीर जी, मैं आपको ऐसा गॉगल देता हूँ जिसको लगाते ही आप अपराध को होते हुए खुद अपने आँखों से देख पाओगे, और इसमें सब रिकॉर्ड भी कर लोगे। ये लीजिए वीर जी, ये गॉगल, और हमारे गांव को अपराध मुक्त कीजिए, क्योंकि हमारे गांव के लोग इस अपराध से काफ़ी त्रस्त हैं और हमारी सारी उम्मीद अब आपसे ही टिकी हुई है।
जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, मेरी नियुक्ति इस पुलिस स्टेशन में लोगों की सेवा के लिए ही हुई है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरूं। फिर विशाल त्रिपाठी वीर जी को वह चमत्कारी गॉगल देकर वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही वीर जी वह चमत्कारी गॉगल लगाकर गांव के दौरे पर निकल पड़ते हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें गांव के दौरे के लिए गाड़ी का इस्तेमाल न करते हुए पैदल ही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो गुनहगार सतर्क हो जाएंगे। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है प्रभाकर। चलो हम पैदल ही चलते हैं, इससे हम आराम से दौरा भी कर पाएंगे और गुनहगार हमारे नज़रों में भी आ जाएंगे। वीर और हवलदार कुछ दूर ही चलते हैं तो उन्हें सड़क किनारे एक सब्जी का ट्रक खड़ा हुआ नजर आता है। पर वीर ने गॉगल लगाया हुआ होता है तो उन्हें ट्रक ट्रॉली के आर पार नजर आने लगता है और वीर को दिखता है कि ट्रक ट्रॉली में सब्जियों के नीचे रेती भरी हुई है। ये ट्रक किसका है और कहाँ जा रहा है, और क्या ले जा रहे हो तुम इस ट्रक में? साहब जी, ये ट्रक सरपंच लाल जी का है और इसमें हम सब्जियां ले जा रहे हैं, जिसे हम सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देंगे। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या है ट्रक में? मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब जी, ट्रक में सब्जियां ही है। तुम सच बता रहे हो या ले चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन, फिर बराबर तुम सब उगल दोगे। हमें सब पता है, ये ट्रक में सब्जियां नहीं रेती भरी हुई है। अरे, इन्हें कैसे पता? ये ट्रक में सब्जियां नहीं रेती है। बोलो जल्दी, क्या है ट्रक में? आपने सच कहा साहब जी, ट्रक में सब्जियां नहीं रेती है। हमने बस सब्जियां दिखाने के लिए ऊपर भरी है, अंदर पूरी रेती भरी हुई है। पर साहब जी, मुझे छोड़ दीजिए, ये सब मैं सरपंच जी के इशारों पे करता हूँ। ये रेती की तस्करी हम सरपंच जी के इशारों पे करते हैं। तुम्हें पता है रेती तस्करी के नुकसान क्या है? नदियाँ सूख रही है और लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। फिर वीर ट्रक खुलवाता है और सब्जी की जगह गांव की नदी की रेत निकलती है। वीर उसकी रिकॉर्डिंग अपने जादुई गॉगल में कर लेता है। फिर वीर गांव के दौरे में आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसे एक गन्ने के खेत से अजीब सी गंध आती है। उन्हें गन्ने के खेत के आर पार कुछ लोग गलत तरीके से मिलावटी शराब बनाते हुए नजर आते हैं। फिर वीर उस घने गन्ने के खेत में उन लोगों के करीब जाता है। तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, गन्ने के खेत में कीड़े लग गए थे तो कीड़े मारने की दवाई बना रहे थे। झूठ, पुलिस वालों से झूठ। सच बताओ, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हें दर्द भगाने की दवाई बनानी पड़ेगी। हम सच कह रहे हैं साहब, खेत में और क्या बनेगा। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, मुझे शराब की बू आ रही है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो प्रभाकर, इन्हें थाने ले चलो। नहीं साहब, रुकिए, हम सब सच बताते हैं। साहब, हम गुड़ की कच्ची शराब बना रहे थे। ये खेत किसका है? ये मुझे तुम्हारा काम नहीं लगता। तुम किसके इशारों पे ये सब काम कर रहे हो? और तो और तुम इस कच्ची शराब में मिलावट भी कर रहे हो। साहब, ये खेत सरपंच जी का है और ये सब हम उनके ही कहने पर कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? मिलावटी शराब का लोगों के सेहत पे क्या असर होगा, क्या तुमने कभी सोचा है? तुम्हें पता है इसकी सज़ा तुम्हें कितनी बड़ी मिल सकती है? हमें जाने दो साहब,
हम बहुत गरीब हैं, ये सब हमें मजबूरी में करना पड़ता है। सरपंच हमें ये सब जबरदस्ती करवाता है, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़मीन उसके तरफ गिरवी पड़ी है। वीर ये सब मिलावटी शराब का नज़ारा अपने चमत्कारी गॉगल में रिकॉर्ड करता है और गांव के दौरे में आगे बढ़ जाता है। दौरा करते करते उन्हें दोपहर हो जाती है और उन्हें राशन के दुकान में कुछ गलत होते हुए नजर आता है। उन्हें तराजू में एक चुंबक चिपका हुआ नजर आता है। फिर वह उस राशन के दुकान में पहुंचते हैं। तुम ये सरकारी राशन की दुकान लोगों की सेवा के लिए चला रहे हो या खुद के फायदे के लिए? नहीं सर, लोगों के फायदे के लिए है। सरकारी राशन की दुकानें लोगों को कम कीमत में अनाज मुहैया कराने के लिए होती है। पर सर, क्या परेशानी है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या परेशानी है? तुम इस गांव के लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? पर सर, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा। इस दुकान में ऐसा कुछ भी गलत नहीं चल रहा है सर। अच्छा, तो फिर तुमने तराजू के एक बाजू पर चुंबक क्यों चिपकाया है? तुम लोगों को कम कीमत पर अनाज तो दे रहे हो, पर उतना नहीं जितना सरकार ने तय किया है। तुम धोखाधड़ी से उन्हें कम अनाज दे रहे हो। सच सच बताओ, जो सर कह रहे हैं वो सही है? क्या तुमने सचमुच तराजू के एक बाजू पर चुंबक चिपकाया हुआ है? सर, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पर इसका दोषी मैं नहीं। जिसके नाम पर सरकार ने यह राशन की दुकान रजिस्टर करवाई है वह है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड कराई है यह दुकान सरकार ने? सर, इस गांव के सरपंच जी के नाम पर रजिस्टर्ड है यह सरकारी राशन की दुकान। इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम गाँव वालों के साथ? बाप रे! अच्छा, तो यह बात है, इसलिए हमें अनाज पूरा महीना नहीं चलता था। फिर वीर राशन के दुकान में होने वाली धांधली को अपने चमत्कारी गॉगल में रिकॉर्ड कर लेता है।